अस्सलाम वालेकुम। असदुर्रहमान ऑफिशियल पे वेलकम बैक। मेरा नाम है असदुर्रहमान और जंगजू सिटी साउथ कोरिया से मेरा ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में मैंने नमल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से कोरियन लैंग्वेज में टॉप किया था। मैं आपको सिखा रहा हूँ कोरियन ज़ुबान लफ़्ज़ ब लफ़्ज़, उंगली पकड़ के और ग्रामर के तमाम असूलों को मद्देनज़र रखते हुए। ये जो 3 बातों को मैं दावा करता हूँ कि उंगली पकड़ के, लफ़्ज़ ब लफ़्ज़ और ग्रामर के तमाम असूलों के साथ, जो लोग सीखते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट्स में आप पढ़ सकते हैं कि उनकी राय क्या है। क्या वाक़ईतन ये 3 असूल मैं हर वीडियो पे लागू करता हूँ या नहीं करता? और ऐसा भी नहीं होता कि मैं जानबूझ के वीडियोज़ को जो है स्ट्रेच करता रहूँ, उनको लंबी बनाता रहूँ। यहाँ पे मैं बड़ी मुश्किल से 1 हफ़्ते के अंदर 2 चैप्टरों को रिकॉर्ड करना मैनेज करता हूँ। तो स्ट्रेच बिला वजह मुझे वीडियो करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इतनी शॉर्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है कि अगले बंदे को समझ ना आए। आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 23 स्टार्ट करेंगे। तो हमेशा की तरह जो है वो चैप्टर का स्टार्ट जो हम करते हैं उसकी ग्रामर सीखने से करते हैं। तो चैप्टर 23 ये आपके सामने है ईपीएस बुक 1 का। ये इसका पहला ग्रामर का पैटर्न लिखा हुआ है मुन बॉब ग्रामर, आगे लिखा हुआ है वन। ये ग्रामर का पैटर्न है और दूसरा इसका ग्रामर का पैटर्न है ये वाला। ठीक है जी। तो सबसे पहले ये पैटर्न सीखते हैं। ये मैंने लिख लिया है जी। इसको पढ़ना कैसे है? शी और शी। ठीक हो गया। ये ग्रामर का पैटर्न हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब और एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैं डेफिनेशन नहीं लिखता, अभी तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। मैं उधर जब पाकिस्तान में था तब भी नहीं लिखता था डेफिनेशन। डेफिनेशन आपने खुद लिखनी है और अच्छा है, पॉइंट्स बनाया करें और लाजमी लिखा करें। इसको हम वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे और एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करेंगे, नाउन के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब मेरा एक सवाल है, क्या आपको पता है कि वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है और नाउन क्या होता है? तो ये सिर्फ उन लैंग्वेज सीखना एक ऐसी चीज़ है जो आप स्किप कर ही नहीं सकते। आपको स्टेप बाय स्टेप सीखनी पड़ेगी और मुकम्मल जो है वो पैटर्न के साथ चलना पड़ेगा। ये नहीं है कुछ चीज़ पिक कर ली, कुछ छोड़ दी, ऐसा सीन इसमें नहीं है। तो ये वर्ब और एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, ये हर चीज़ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आपको पीछे से सिखाता आया हूँ। और वो वन जो है वो हमारे आखिरी मराहिल पे अल्हम्दुलिल्लाह जा रही है। अच्छा, नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं करना, वर्ब के साथ करना है और एडजेक्टिव के साथ करना है। अब दूसरी चीज़ किस लिए इस्तेमाल करना है इसको वर्ब और एडजेक्टिव के साथ? देखिए, इस ग्रामर को हम किसी भी वर्ब और एडजेक्टिव को ओनोरोफिक बनाने के लिए, इज़्ज़त वाला लफ्ज़ बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे, अभी भी समझ नहीं आई तो इंशाल्लाह एग्जांपल से क्लियर होगा। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ खादा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जाना। ठीक है, इसका मतलब है जाना। अब देखें, अब तक जो आपने सीखा है हम जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प्रेजेंट बना दिया, पास्ट बना दिया, फ्यूचर बना दिया। जो जैसी ग्रामर लगाई वैसे इसका तर्जमा उस हिसाब से बदल जाता है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखें, कोरियन ज़ुबान में एक ऐसी यानी ऐसा एक्सेंट भी है कि अगर फ़र्ज़ करें आप किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं, जैसे आप अपने वालिद से बात करते हुए या आप अपने बॉस से बात करते हुए, ठीक है, या अपने सीनियर से बात करते हुए, और आप चाहते हैं कि आप जो है उसको रिस्पेक्ट दे के बात करें, तो फिर क्या होगा? फिर आपको वर्ब और एडजेक्टिव को पहले ये वाली ग्रामर लगा के, मैंने दा मिस की है, किताब में नहीं लिखा आपने लेकिन लिखना है। ठीक है, यहाँ भी ये ग्रामर है शीदा और शीदा। ठीक है, दा लिखना मैं भूल गया था। तो अब आप क्या करेंगे? फ़र्ज़ करें, मैं एक मिसाल के तौर पे, आप इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगाते हैं आयो और ये बन जाता है खायो, जिसका मतलब है जाते हैं या जा रहे हैं। ठीक है, जो भी ऐसा मतलब बन जाता है। लेकिन आप कहते हैं यार मैंने इसको मज़ीद रिस्पेक्टफुल बनाना है। अगर आप डायरेक्टली आयो, ओयो या पास्ट की जो लगाएंगे, जो भी मैंने अभी तक आपको फॉर्म्स सिखाई हैं वो सारी रिस्पेक्टफुल हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्लैंग है कि आप जो है वो किसी बड़े से उसमें बात करेंगे तो वो कहेगा कि ये तो उसको तमीज़ ही नहीं है बात करने की। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल करके आप उससे बात करेंगे तो ये वो समझेगा कि यार ये बड़ी रिस्पेक्ट दे रहा है मुझे। ठीक है,
अब आपने किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है तो आप डायरेक्टली इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले इसको आप मज़ीद इज़्ज़त वाला लफ्ज़ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ज़रा गौर करना है। खादा के मैंने दा को कट किया, दा को कट करके मेरे पास खा बच गया, ठीक है। अब मैंने देखना है जी यहाँ पे पश्चिम है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, मुराद पश्चिम नहीं है। तो जिसमें वर्ब या एडजेक्टिव के दा को ख़त्म करके उसमें पश्चिम ना हो, उसके साथ हम लगाएंगे ये वाली विदआउट पश्चिम, और जिसमें पश्चिम हो उसके साथ ये विदआउट पश्चिम और विद पश्चिम। ठीक हो गया। अब इसको मैं लगा देता हूँ हू बहू साथ, इसको जोड़ के लिख देना है, कोई वावल नहीं मिक्स करने, कोई कुछ नहीं करना, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। खादा का मतलब है जाना। अब खाशिदा, इसका मतलब भी जाना ही है, इसका मतलब नहीं चेंज हुआ। ये मेरा ख्याल वो वाहिद ग्रामर होगी जिसको अटैच करने से भी तर्जमा चेंज नहीं होता, वही रहता है। अब इसका मतलब भी जाना और इसका मतलब भी जाना, फिर दोनों में फ़र्क क्या है इन दोनों में। अभी ये आपके पास पूरा एक वर्ब है। अब ज़रा ये मेरी छोटी सी बात को ज़रा गौर से सुन लें। जैसे ये पूरा वर्ब था ना, खादा जाना, खाशीदा, ये भी पूरा वर्ब है। जैसे इसके साथ आपकी मर्ज़ी है प्रेजेंट लगाएं, पास्ट लगाएं, राय पूछने के लिए, राय बताने के लिए, सवाल करने के लिए, तजवीज़ देने के लिए। इसके साथ भी आप जो मर्ज़ी लगाएं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो मर्ज़ी लगाएं, राय पूछने के लिए, देने के लिए, चाह ज़ाहिर करने के लिए, या कुछ भी ऐसा आप लगा सकते हैं। ये हमारे पास पूरा एक कोरा करारा वर्ब है अभी, जिसको हमने अनटच है, ठीक है। सिर्फ इसको हमने ये वाली ग्रामर लगा के क्या बनाया है, इज्जत वाला, ज़्यादा इज्जत वाला बनाया। ये भी रिस्पेक्टफुल ही था, ये भी इज्जत वाला वर्ब भी था, लेकिन ये वाली ग्रामर जब इसके साथ लगाई तो ये मज़ीद इज्जत वाला बन गया। अब आपकी मर्ज़ी, अब इसके साथ प्रेजेंट लगाएं, पास्ट लगाएं, फ्यूचर लगाएं। यहाँ जो 44 ग्रामर के पैटर्न हम चैप्टर नंबर 22 तक पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 22 तक हम तकरीबन 44 तो नहीं खैर, क्योंकि पहले 4-5 चैप्टरों में तो ग्रामर नहीं थी, 35-36 ग्रामर के पैटर्न हम पढ़ चुके हैं। उनमें से कोई भी आप इसके साथ लगा दें तो फ़र्ज़ करें मैं इसको अब प्रेजेंट बनाता हूँ। अब एक चीज़ ज़रा गौर से सीख लेनी है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। खादा को, पहले खादा को देखें, ये मैंने खादा लिख लिया जिसका मतलब है जाना। इसको मैं प्रेजेंट बनाता था, ठीक है। इसके दा को कट करके जो चीज़ बाकी बचती थी उसके साथ मैं आयो लगाता था। चैप्टर नंबर 8 की ये ग्रामर है। अच्छा, इन दोनों को जब मैं जोड़ के लिखता था तो ये वाला आ वावल मिक्स हो जाता था, खा आ और आ मिक्स होके आ बन गया, यो साथ में वैसे ही आ गया। खादा जाना, खायो जाता है, जा रहा है, या जो भी तर्जमा आप कर लें प्रेजेंट में, ठीक है। अब ज़रा इसको देखें, खाशिदा, ये खाशिदा। अब मैंने इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगानी है। अब ज़रा गौर करना है मेरी बात को। सबसे पहले मैं इसके दा को कट करूँगा, दा को कट करके मेरे पास ये चीज़ बच गई, ठीक है। अब मैंने प्रेजेंट लगाना इसको प्रेजेंट बनाना है तो मैं इसके साथ क्या लगाऊंगा, इसके साथ मैं ओयो लगाऊंगा। क्यों ओयो लगाऊंगा? एंड वाले वावल को देख के मैंने डिसाइड किया इसके साथ ना आयो लगना है, ना हेयो लगना है, ओयो लगना है। आप ज़रा मेरी गौर से बात सुन लें। जो असूल मैंने आपको समझाया था उसके तहत ये ऐसे बनना चाहिए, खा शियोत वैसे ही आ गया, ये वाला ई वावल और ये वाला ओ वावल मिक्स होके यो बन जाएगा, और ये वाला यो वैसे ही आ जाएगा, खा शियो यो। ये ऐसे बनना चाहिए असूलन तौर, जिस असूल से मैंने आपको समझाया था। लेकिन लेकिन एक पेट रूल है कि ओनोरोफिक वर्ब को जब प्रेजेंट बनाया जाए, ओनोरोफिक वर्ब को या एडजेक्टिव को जब प्रेजेंट बनाया जाए, पास्ट नहीं, फ्यूचर नहीं, सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ओनोरोफिक वर्ब को, दूसरे को नहीं, ओनोरोफिक वर्ब को या एडजेक्टिव को जब प्रेजेंट बनाया जाए तो डायरेक्टली खाशीदा अगर है तो इसमें वो सेयो में बदल जाएगा, शीदा सेयो में बदलेगा। यानी कि इसको ऐसे ये नहीं बनेगा, डायरेक्टली शीदा जो है वो सेयो में बदल जाएगा।
मैं आपको एक फिर से ये रूल बता रहा हूँ कि जो ओनोरोफिक वाला वर्ब या एडजेक्टिव है, जब उसको सिर्फ प्रेजेंट बनाएं तो जो शीदा है वो डायरेक्टली किस में बदलता है, वो सेयो में बदलता है। उसको ऐसे नहीं कर देना कि ओयो लगा दिया, ई और ओ वावल को मिक्स करके यो बन गया। बाकी सब के लिए ऐसे ही है, बाकी सब के लिए आपने वही असूल लागू करने हैं जो मैंने प्रेजेंट में बताए हैं कि वावलों को कैसे मिक्स करना है, पश्चिम को आपने देखना है, ये सारा मामला करना है। लेकिन सिंपल सी बात जो याद रखने वाली है कि जब ओनोरोफिक वर्ब या एडजेक्टिव हो और उसको हमने क्या करना है, हमने उसको प्रेजेंट बनाना है, तो उसका जो शीदा है, शीदा डायरेक्टली सेयो में बदल जाएगा। ये चीज़ याद रखने वाली है बस। अब खासेयो का मतलब क्या है, जाता है या जा रहा है या जाता है, सवालिया तौर पे भी ठीक है, आप ये पूछ सकते हैं। खायो का मतलब भी यही है, जाता है या जा रहा है, लेकिन ये ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है इसकी निस्बत। किसी कोरियन से आप इस लैंग्वेज में बात करेंगे, वो कहेगा कि यार बड़ी इज्जत दे रहा है। लेकिन अगर इसमें कर लेंगे तो वो ये नहीं कहेगा कि ये रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है या बदतमीज़ी कर रहा है, ठीक है। जैसे होता है मिसाल के तौर पे कि आप किसी को इज़्ज़त का एक बहुत ही आला दर्जा देना चाहते हैं, कोई आलिम दीन है जिसके साथ आप बात करना चाह रहे हैं, तो उस वक़्त आप जो है वो ऐसी रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके बारे में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा बहुत तो सीख सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं इस ग्रामर को, कोई इंशाल्लाह ऐसा मसला नहीं होगा। हाँ, ये बात दुरुस्त है, फिर आपको ये वाला चैप्टर जो है ना थोड़ा मुश्किल से समझ आएगा। तो बेहतर ये है कि आप इसको कर लें ताकि पेपर में भी अगर कोई ऐसा आ जाए, हाँ अक्सर हो जाता है, आ जाता है, तो फिर जो है वो आपको ये जो है वो करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी, यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस में जाएं कोरिया के, या किसी अदारे में जाएं, या कोई ज़रूरी हदायत लिखी हो, ठीक है, साइन बोर्ड्स लगे हों, तो वो याद रखें ज़्यादातर जो है वो ओनोरोफिक फॉर्म में लगे होते हैं, तो फिर वो आपको समझ नहीं आएगा। तो लिहाजा मशवरा ये है कि इसको सीखें, इसको भी सीख लें आप। अब मैं एक और मिसाल आपके सामने लेता हूँ। पहले अच्छा इसको ही देखें। अब पहले मैंने इसको ओनोरिफिक बनाया, शीदा लगा के, खाशीदा है ना। अब मैं फ़र्ज़ करें इसको पास्ट बनाता हूँ, तो प्रेजेंट के लिए तो एक असूल था कि शीदा सेयो में बदल गया। पास्ट के लिए क्या होगा, पास्ट के लिए वही सारे असूल अप्लाई करने जो पास्ट की ग्रामर मैंने समझा दिए, कोई नया नहीं होगा। दा को कट करेंगे, कट करके एंड वाले वावल को हमने देखते हुए इसके साथ फैसला किया कि मैं लगाऊं ओ सोयो, ठीक है। इन दोनों को जब जोड़ के साथ लिखा तो यहाँ पश्चिम नहीं था, ये वाला और ये वाला वावल मिक्स होगा। खा शियोद, ई और ओ मिलके यो बन गया, ये संक्षिप्त इसके नीचे आ गया और ये ओयो साथ में वैसे ही आ गया। खाशिदा जाना, खाशिद सोयो गया था, तशरीफ ले गया था, रिस्पेक्टफुल, ठीक है। पास्ट, फ्यूचर बनाना है तो वो भी आपकी मर्जी है, ठीक है, फ्यूचर भी बनेगा। इसके दा को कट करें, खाशिदा है ना, दा को कट करें, दा को कट करके रियल खोए हो इसके साथ लगा दें, ये फ्यूचर बन गया। खाशिल खोए हो जाएगा, लेकिन अगर आप डायरेक्टली इसके साथ लगा दें, ये खादा है इसका मतलब है जाना, ठीक है, दा को कट किया, कट करके रियल खोए हो मैंने लगा के इसको फ्यूचर बना दिया। खल खोए हो जाऊंगा, खाशिल खोए हो इसका मतलब भी है जाऊंगा या जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है इसकी निस्बत। ठीक हो गया जी। और मिसाल देखें, मुक्ता, बल्कि मुक्ता, अच्छा एक और चीज़ है वो भी बतानी ज़रूरी है। देखिए मैंने आपको कहा कि किसी भी वर्ब और एडजेक्टिव को जो है आप ओनोरोफिक बना सकते हैं, ठीक है, इस ग्रामर का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन एक बात याद रखें, कुछ वर्ब और एडजेक्टिव ऑलरेडी हमारे पास ऐसे हैं जिनके ओनोरोफिक पहले ही बने जा चुके हैं और मज़ीद उनके ओनोरोफिक हम ज़्यादातर नहीं बनाएंगे। मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। अब देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, ओहवी वोकेबलरी नोफिम, नोफिम कहते हैं ओनोरोफिक। अब ज़रा गौर करना है। खेशीदा, खेशीदा का मतलब है टू स्टे,
स्टे से मुराद होना, इत्ता, इत्ता से मुराद भी होना या मौजूद होना, खेशीदा से मुराद भी मौजूद होना, दोनों सेम अल्फाज हैं। अब ये जो इत्ता है, अब ज़रा गौर करना मेरी बात पे आपने, कि इत्ता के साथ ये वली लगा के इसको ओनोरोफिक हमने नहीं बनाना, क्योंकि इसका ऑलरेडी बना हुआ है। इत्ता का ओनोरोफिक क्या है? खेशीदा। ठीक है। छापसुशीदा या थशीदा, इसका मतलब है खाना। अब खाना किसी को कहते हैं? मोक्ता को। मोक्ता का मतलब है खाना, लेकिन इसके बदले में जो हमारे पास इज़्ज़त वाला, इसका एक सवाल आता है पेपर में, याद रखिएगा। इसका एक सवाल आता है, मोक्ता का ओनोरोफिक क्या है, इत्ता का ओनोरोफिक क्या है, ठीक है, बीमार होने का ओनोरोफिक क्या है। एक सवाल इंशाल्लाह इसका पेपर में आएगा। मोक्ता का मतलब है खाना, और छापसुशीदा का मतलब भी खाना है, थशीदा का मतलब भी खाना ही है। ठीक है। अब चूंकि इसका भी पहले से मौजूद है हमारे पास, और इसका भी ये ऑनरिफिक पहले से मौजूद है, तो इसको मज़ीद ये वाली ग्रामर लगा के नहीं बनाएंगे। ये वाली ग्रामर उनके साथ लगाएंगे जिनका ऑनरिफिक पहले से मौजूद नहीं है। पहले से जिनका मौजूद है बस वो यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है। अब इनके अलावा जौन सा भी वर्ब एडजेक्टिव है उसके साथ आप बिना झिझक ये वाली लगा के उसको ऑनरिफिक बना सकते हैं। ऐसे है जी, छुमुशीदा, टू स्लीप, सोना। अब छादा से मुराद है सोना, छादा से मुराद है सोना, और अगर इज्जत वाली ज़ुबान में कहें तो छुमुशीदा, इसका मतलब भी सोना। ठीक है। तो इसको, इसका ऑलरेडी हमारे पास ओनोरोफिक मौजूद है, तो इसका भी हम ये वाली ग्रामर लगा के नहीं बनाएंगे। ठीक हो गया। आगे, मलसम हशीदा। मलसम हशीदा कहते हैं बात करना। अब ये ओनोरोफिक लिखा हुआ है, और दूसरा आम अल्फाज कौन सा है? मलसम हादा। ठीक हो गया जी। मलसम हादा बात करना, मलसम हशीदा बात करना। आफदा कहते हैं बीमार होना या दर्द होना या बुखार होना। बुखार होना तो नहीं कहेंगे, तकलीफ होना, दर्द होना या बीमार होना आप ऐसे कह लेंगे। ठीक है। बुखार होने के लिए यूरिन आदा अलहदा से है एक। अच्छा जी। अब इसका भी ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, फ्यूनछान शीदा, फ्यूनछान शीदा। ठीक है। तो इसको हम, चूंकि इसका मौजूद है, तो इसको भी हम ये ग्रामर लगा के नहीं बना सकते अलहदा से। ठीक है। थोड़ा काशीदा, इसका मतलब है वफात पा जाना। ठीक है। तो ये छुकता से बना है, छुकता का मतलब है वफात पाना, और उसका इज़्ज़त वाला लफ्ज़ है थोड़ा काशीदा। थरीदा देना, छूदा का मतलब भी देना, थरीदा का मतलब भी देना। अब छूदा का भी हमारे पास ऑलरेडी ये मौजूद है, तो हम जो है वो इसको नोरोफिक नहीं बनाएंगे ये ग्रामर लगा के। आगे है छिब। छिब का मतलब है घर, और ओनोरोफिक की फॉर्म में घर को कहते हैं थैक। ठीक हो गया जी। अच्छा देखें, तस्वीर में सारे बूढ़े आ रहे हैं नज़र आपको, क्योंकि उनके साथ रिस्पेक्टफुल बात की जाती है ना, तो लिहाजा ये उन्होंने उनकी पिक्चर लगाई है। अच्छा, सोंगहाम। सोंगहाम कहते हैं नाम को, और इरम भी नाम को कहते हैं। अब इरम एक इज़्ज़त वाला लफ्ज़ है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा रिस्पेक्टफुल लफ्ज़ क्या है? सोंगहाम। तो अक्सर अदारों में आप जाएंगे ना, वहाँ पे कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी हो, वहाँ पे सोंगहाम लिखा होगा। तो मैंने जो कि छोटी सी बात की कि आप अगर ना भी ये ग्रामर सीखें तो ठीक है, फिर मैंने अचानक से सोचा फिर तो वो मसला पैदा होगा। कोई एप्लीकेशन फॉर्म हो, कोई ऐसा मसला हो, वहाँ पे ओनोरोफिक ही ज़्यादातर लिखी होती है, तो वो फिर मुश्किल से समझ आएगी, लिहाजा सीखें अब ये भी ग्रामर। नाई कहते हैं उम्र को, एज को, लेकिन इसके बदले में जो इज़्ज़त वाला लफ्ज़ है वो क्या है? योन से। ठीक हो गया जी। इनके अलावा जो उनसे वर्ब एडजेक्टिव होंगे उनके साथ आप ये ग्रामर लगा के उनको ओनोरिफिक बना सकते हैं। इनमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन की बात नहीं है, बस एक चीज़ याद रखनी है, शीदा जो है ना, शीदा, वो जब उसको प्रेजेंट बनाते हैं तो वो सहीयों में बदल जाता है। बाकी पास में बदलना है तो पास वाले कानून लगाएं, फ्यूचर में बनाना है फ्यूचर वाले कानून लगाएं, चाह ज़ाद करने वाला बनाना है तो वो वाली ग्रामर लगा दें। बाकी सारे कानून जो हैं वो सेम हैं। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ है नागादा, जिसका मतलब है बाहर जाना। ठीक है जी। नागादा का मतलब क्या है? बाहर जाना। अब मैंने फ़र्ज़ करें इसको रिस्पेक्टफुल बनाना है तो क्या करूँगा? दा को ख़त्म करूँगा, दा को ख़त्म करके मेरे पास ये बच गया नागा। अब मैं इसके साथ क्या लगाऊंगा? शीदा लगाऊं या शीदा? तो पश्चिम इसमें नहीं है तो ये वाला लगाऊंगा, शीदा लगा दूंगा इसके साथ। नागादा का मतलब भी बाहर जाना, नागा शीदा का मतलब भी बाहर जाना, लेकिन ये ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है इसकी निस्बत। अब ये ओनोरोफिक बन गया है,
अब इसके साथ आप जो है वो प्रेजेंट की ग्रामर लगाएं, पास्ट की लगाएं, फ्यूचर की लगाएं, जोन सा आपका दिल करता है वो लगाएं। ठीक है, इसके वही असूल सारे अप्लाई करें, दा को कट करें। बस प्रेजेंट जब बनेगा तो शीदा सेव में बदलेगा, बाकी पास्ट के लिए दा को कट करें, जो है असोयो लगाएं, उसोयो लगाएं, हिस्सोयो लगाएं। ठीक है, यानी कि जोन सा असूल के मुताबिक पूरा उतरता है। जैसे उसोयो लगेगा पास्ट के लिए, फ्यूचर बनाने के लिए आप रियल खोयो लगाएं दा को कट करके। यानी कि वही पुराने सारे असूल रहने हैं, कोई नई चेंज नहीं आनी। ठीक है, अब और लफ्ज़ यहाँ पे आया है खुदा। खुदा का मतलब है बड़ा होना। तो इसको फ़र्ज़ करें मैं ओनोरोफिक बनाना चाहता हूँ, तो इसके दा को कट करूँगा, दा को कट करके मेरे पास ये रह गया। अब इसमें यहाँ पश्चिम नहीं है, तो इसके लिए भी मैं दूसरा लगाऊंगा ओनोरोफिक बनाने के लिए, खुशीदा। इसका मतलब भी बड़ा होना, इसका मतलब भी बड़ा होना, लेकिन ये ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है इसकी निस्बत। तो अब सिर्फ इसको प्रेजेंट बनाने के लिए शीदा सेयो में बदल जाएगा। फ़र्ज करें खुसेयो, इसका मतलब क्या है, बड़ा है या बड़ा होता है। ठीक है, प्रेजेंट। लेकिन पास्ट बनाने के लिए वो ही सारी ट्रेट दा को कट करें, ओसोयो लगाएं। ठीक है, फ्यूचर के लिए भी दा को कट करें, यानी कि जो सारी ग्रामर की ट्रेट हमारी चल रही है। ठीक हो गया जी, आगे देखें जी। शक्ता का मतलब है छोटा होना। फ़र्ज़ करें मैं इसको ओनोरोफिक बनाना चाहता हूँ, तो दा को कट करूँगा, दा को कट करके मेरे पास रह गया ये। अब इसमें पश्चिम है, तो जिसमें पश्चिम हो उसके लिए ओनोरोफिक बनाने के लिए उ शीदा लगाएंगे, शीदा नहीं लगाएंगे। तो ये लगाते हैं छागु शीदा। छक्ता छोटा होना, छागु शीदा भी छोटा होना, लेकिन ये ओनोरोफिक है इसकी निस्बत। अब इसको प्रेजेंट बनाने के लिए बस शीदा ने सेयो में बदलना है, बाकी ट्रेट वही रहनी है जो सारी की सारी मैंने समझाई है। पास्ट इसको बनाना है तो सारी पास्ट की ट्रेड 9 चैप्टर के अपने जहन में ले आएँ कि क्या असूल इस पे लागू लागू होंगे। फ्यूचर की बनाना है, अपनी विश ज़ाहिर करने वाला बनाना है। ठीक है, राय पूछने वाला देने वाला बनाना है, तो सारा वही। मैंने जितनी बार कह दिया ना, मेरे ख्याल ये चीज़ आपके जहन में पक जानी चाहिए। और मेरा मकसद एक ही बात को कई बार मैं जो है वो कह लें कि दर्जन बार भी मैं कर देता हूँ, तो मतलब क्या होता है, मकसद ये होता है, मतलब उसका ये होता है कि आपके जहन में वो पक जाए चीज़ अच्छे से। ठीक है, इसके बावजूद भी आपने प्रैक्टिस करनी है। अब ज़रा मसालों को पढ़ लेते हैं। पहली एग्जांपल है जी, साजंगनिम बोस छिगम अब खेसेयो, मौजूद हैं। अब ये असल में लफ्ज़ क्या है, खेशीदा, ऊपर आपने पढ़ा है, जिसका मतलब है मौजूद होना। ये ओनोरोफिक है। ठीक है, खेशीदा के साथ, जो खेशीदा को जब प्रेजेंट बनाया गया, ओयो को छोड़ दें, ये मैंने लिखा है, इसको भूल जाएं। बस ये याद रखें, शीदा जब भी प्रेजेंट बनेगा वो सेयो में कन्वर्ट हो जाएगा। शीदा देख सकते हैं सेयो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बोस अब मौजूद हैं, तो वो क्या कह रहा है जी, वो कह रहा है छोगम ज़रा, छोने पहले, ज़रा पहले से मुरादा कि थोड़ी देर पहले। नागाशिस सोयो बाहिर गए थे, बाहिर तशरीफ़ ले गए थे। अब ये असल में लफ्ज़ क्या है जी, नागादा, जिसका मतलब है बाहिर जाना। सबसे पहले इसके दा को कट करके ये चीज़ बाकी बची, इसके साथ शीदा, शीदा लगा के इसको ओनोरोफिक बनाया गया, तो ये बन गया नागा शीदा। इसका मतलब भी बाहर जाना। अब इसके दा को कट करके इसके साथ पास्ट की ग्रामर ओसोयो लगाई गई। नागा शीदा के साथ जब ओसोयो लगा तो ये बन गया नागा शुसोयो, बाहर तशरीफ ले गए थे। दूसरी एग्जाम्पल, थाथा शीवी, थाथा शी के, ई का मतलब होता है का की के, थाथा शी के ओबोजिनन अब्बाजान खीगा कद, खीगा कहते हैं कद को, खसेओ बड़ा है। अब ज़रा इस लफ्ज़ पे गौर करें, असल में ये लफ्ज़ है खदा, जिसका मतलब है बड़ा होना। सबसे पहले इसके दा को कट करके इसके साथ लगाया गया शीदा, ये बन गया खशीदा।
ऑनोरोफिक बन गया, ठीक है, क्योंकि उसके वालिद के बारे में बात कर रहा है और वो चाह रहा है कि उसके वालिद को बहुत ही रिस्पेक्टफुल अंदाज से बात की जाए। ये बन गया। अब इसको प्रेजेंट बनाया तो शीदा जो है वो सेयो में बदला, बन गया ख सेयो, देख सकते हैं ख सेयो। थाता शी की अबाजान का कद बड़ा है, आगे से जवाब आता है जी आनियो नहीं, खीगा कद छग सेयो छोटा है। अब ये लफ्ज़ असल में क्या है जी, देखें ज़रा गौर करें, छकता जिसका मतलब है छोटा होना। सबसे पहले इसके दा को कट करके ये जो चीज़ बाकी बची इसको साथ ईशीदा लगाया गया, ईशीदा लगा के इसको प्रेजेंट सॉरी ओनोरोफिक बनाया गया, ये बन गया छग शीदा। अब इसको प्रेजेंट बनाया गया तो शीदा सेयो में बदल गया, देख सकते हैं। बाकी सारी चीज़ वैसे ही है, बस शीदा जो है वो सेयो में बदला है। कहता है नहीं, कद उनका छोटा है। तीसरी एग्जाम्पल, थुआनशी मिस्टर थुआन ई ओत ये कपड़े सेरो न्यू नए, सस सोयो खरीदे थे। अब ये असल में लफ्ज़ है, कहाँ गया जी, ये लफ्ज़ है सादा जिसका मतलब है ख़रीदना। इसके दा को ख़त्म करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ असोयो लगा के इसको बनाया गया पास्ट। सास सोयो खरीदे थे, सवालिया निशान भी आ गए। पास्ट में सवाल पूछ रहा है कि कह रहा है जी मिस्टर थुआन ये कपड़े आपने नहीं खरीदे थे, तो आगे से जवाब दे रहा आनियो नहीं, खोयांग अबाई वतन एसो से, अबाई वतन से ओमोनेगा जो अम्मी है, फोने भेजने, भेज, होने का मतलब यहाँ पे होगा सिर्फ भेज, अम्मी जान ने भेज छुशुस सोयो दिए थे। अब एक चीज़ ज़रा गौर करें, मैंने आपको बताया था कि जिन वर्ब और एडजेक्टिव के ऑलरेडी ओनोरोफिक मौजूद हैं उनके हम मज़ीद नहीं बनाएंगे, उनके वही जो पहले से मौजूद है वही इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जिनके मौजूद नहीं हैं उनके साथ ये ग्रामर लगा के हम बना लेंगे, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे देखें एक लफ्ज़ है, अब ये जो एंड वाला लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ असल में है जी छूदा जिसका मतलब है देना। अब इसका ओनोरोफिक हमारे पास किताब वाले के पास मौजूद था जो कि है थ्रीदा। तो मुझे नहीं पता कि किताब वाले ने इसको इस्तेमाल करने की बजाय इसको क्यों इस्तेमाल किया। उसने क्या किया, इसका ओनोरोफिक बनाया, यहाँ पे देखें छूदा देना, उसने इसके दाग को ख़त्म करके इसके साथ लगाया शीदा, ये बन गया छूशीदा। फिर उसने इसके साथ पास्ट की ग्रामर लगाई है उस सोयो, ये बन गया छुशो सोयो दिए थे, ठीक हो गया जी। अब मुझे नहीं समझ के उसने थ्री दा को इस्तेमाल क्यों नहीं किया, बहरहाल उसने कर दिया इस्तेमाल, तो यानी मैंने बता दिया कि शीदा लगा के इसको ऑनोरोफिक बनाया गया। तो ये हमारा पहला पैटर्न है चैप्टर नंबर 23 का। अब इंशाल्लाह हम दूसरा पैटर्न सीखेंगे। ये हमारा दूसरा पैटर्न है जी, मुनबोप ग्रामर, आगे लिखा हुआ है ई यानी कि 2, ग्रामर नंबर 2। चलते हैं रजिस्टर की तरफ। अच्छा जी, ये ग्रामर है, दूसरा पैटर्न है चैप्टर नंबर 23 का। तो मेरा ख्याल चैप्टर नंबर 23 की ग्रामर थोड़ी सी मुश्किल थी, लेकिन खैर सबको कवर तो इंशाल्लाह करना है हमने। ये ग्रामर का पैटर्न भी बहुत अहम है, जितना ये बड़ा दिख रहा है ना उतना ही ज़्यादा आसान है, समझना गौर से आपने। सबसे पहले तो इसको पढ़ेंगे कैसे ही, आया हेयो, या पढ़ लें आया थवेयो, यानी कि आपकी मर्ज़ी है, आया के साथ आप हेयो लगाएं या थवेयो लगाएं, लेकिन दोनों में से एक लगाना है, आपकी मर्ज़ी है। आया थवेयो, आया हेयो पढ़ लें या आया थवेयो। इसी तरह ओया, ओया हेयो या ओया थवेयो, ये आ वावल है और यहाँ पे ओ वावल है, फ़र्क समझ लें, ठीक है। ओया हेयो पढ़ें या ओया थवेयो, ये इसको पढ़ लें या इसको पढ़ लें, कोई मसला नहीं, इसको तो पढ़ना ही है। हेया हेयो पढ़ लें या हेया थवेयो पढ़ लें, ठीक हो गया जी। दूसरी चीज़, इस ग्रामर को इस्तेमाल सिर्फ वर्ब के साथ करेंगे, एडजेक्टिव और नाउन के साथ नहीं करेंगे, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरी चीज़, इसकी डेफिनेशन सुने। ये इंग्लिश में जो लोग शुड से वाकिफ़ हैं, ये शुड की सेंस देता है, चाहिए। अब मसालों पे ज़रा गौर कीजिए, मैं कहता हूँ जी स्कूल जाना चाहिए, क्रिकेट खेलनी चाहिए, कोरियन ज़बान सीखनी चाहिए, मुझे पढ़ाना चाहिए, कोरिया जाना चाहिए। ये जो चाहिए चाहिए सब में आ रहा है ना, उस वक़्त हम इस ग्रामर को इस्तेमाल करेंगे। जब ये शुड की सेंस दे, किसी फिक्रे में शुड की सेंस देनी हो, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी साफ़ सुथराई रखनी चाहिए,
खाना वक्त पर खाना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, लगन से पढ़ना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, जूतों को उतार कर कमरे में दाखिल होना चाहिए। ये सारा क्या है जी? तब हम ये जो चाहिए चाहिए जब आएगा तो हम इस ग्रामर को हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। एक और चीज़ के लिए भी हम इस ग्रामर को इस्तेमाल करेंगे, वो भी एक तो ये चाहिए जहाँ पे आएगा उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा किसके लिए? फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी एहतियात करनी है, ठीक है। जूते उतार कर जो है वो कमरे के अंदर जाना है। अब ज़रा गौर करें, जूते उतार कर कमरे के अंदर जाना चाहिए या जूते उतार कर कमरे के अंदर जाना है, दोनों सूरतों में मैं इस ग्रामर को इस्तेमाल करूँगा। ठीक हो गया जी। जल्दी सोना चाहिए या मैं कहूँ जल्दी सोना है, दोनों सूरतों में इस ग्रामर को इस्तेमाल करूँगा। एक जब चाहिए की सेंस से, दूसरा जब अपने ऊपर किसी काम की ज़िम्मेदारी हो या वो बता रहा हो कि यार ऐसा करना, मैं ऐसा मैंने करना होता है, ऐसा मुझे करना है। मैं कहूँगा जी पढ़ाना होता है। अब मैं एक ज़िम्मेदारी बता रहा हूँ कि जी मुझे पढ़ाना पड़ता है। कोरियन ज़बान सीखनी है या कोरियन ज़बान सीखनी होती है, ठीक है। फ़र्ज़ करें कोई बंदा कहता है जी चलो आओ यार आज शाम 5 बजे ना चलते हैं कहीं घूमने फिरने। आप कहते हैं जी मुझे 5 बजे अकेडमी जाना होता है। आप अपने ऊपर एक ज़िम्मेदारी बता रहे हैं, उस वक़्त आप क्या करेंगे? इस ग्रामर को आप इस्तेमाल करेंगे। अब ज़रा एक मिसाल देखेंगे सबसे पहले। छोशिम हादा एहतियात करना। सबसे पहले तो देखें, एक ये चीज़ है, दूसरी ये, तीसरी ये। ग्रामर तीनों एक ही है, कभी इस्तेमाल ये करेंगे, कभी ये और कभी ये। जितने भी हादा वाले वर्ब होंगे उनके साथ हम हेया लगाएंगे, हेया हेयो लगाएंगे या हेया थवेयो लगाएंगे। आया या ओया वाला सीन हादा वाले वर्ब के साथ नहीं चलेगा। अब ज़रा गौर करना है। इतनी चीज़ मैंने नीचे लिख ली। हादा पूरा का पूरा हेया में बदलेगा, हेयो में नहीं, थवेयो में नहीं, बल्कि हेया में बदलेगा। वो प्रेजेंट के वक्त हेयो में बदलता था, ये प्रेजेंट की ग्रामर नहीं है, ठीक है। ये और एक सेंस की ग्रामर है। हादा हेया में बदलेगा, हादा किस में बदल गया? हेया में। अब आगे आपकी मर्जी है, आप हेयो लिख दें या थवेयो लिख दें, जो सा मर्जी लिख दें। चले पहले हेयो लिख देता हूँ। या आपकी मर्जी, आप थवेयो लिख दें। ये सारी चीज़ पहले वैसे ही रहेगी, ये हेया हर वक्त हेया ही लगेगा साथ। वो चॉइस आपके पास आ गई है कि यहाँ पे अब मैं हेयो हेयो नहीं थवेयो लिख देता हूँ। छोशिम आदा एहतियात करना, छोशिम हेया हेयो एहतियात करनी होती है या एहतियात करनी चाहिए, दो तर्जमे बनेंगे। एहतियात करनी है, ठीक है, एक तर्जमा एहतियात करनी है, दूसरा तर्जमा एहतियात करनी चाहिए। इसका भी वही तर्जमा एहतियात करनी है या एहतियात करनी चाहिए। दूसरी मिसाल देखें। खिरोगादा का मतलब है दाखिल होना। ठीक हो गया जी। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखूँगा कहीं ये हादा वाला वर्ब तो नहीं है। हादा वाला अगर होता तो हम डायरेक्टली ये हेया लगा देते, हेया हेयो या हेया थवेयो लगा देते। ये हादा वाला नहीं है तो लिहाजा ये किस्सा ये तो लगेगा नहीं, या ये इसके साथ इस्तेमाल होगा या ये इस्तेमाल होगा। सबसे पहले मैं दा को कट करूँगा, दा को कट करके मेरे पास ये चीज़ रह गई बाकी। ठीक हो गया।
अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से मैंने एक लगाना है, तो एंड वाले वावल को देखूंगा, अगर एंड वाला वावल आ हुआ या ओ हुआ तो मैं इसके साथ ये वाली लगाऊंगा। ग्रामर ठीक है। अगर एंड वाला वावल ना ही आ हुआ ना ही ओ हुआ तो ये वाली लगा दूंगा, अगर हादा वाला हुआ तो ये वाली लगा दूंगा। तो ये एंड वाला वावल आ है, दा को कट करके एंड वाला वावल क्या है जी, आ है, तो ये वाली ग्रामर लगाऊंगा। ठीक है, पहले इसको हूबहू साथ वैसे ही लिख लेते हैं। अब आपकी मर्जी है हेयो लिख लें या थवेयो लिख लें, चले थवेयो लिख लेते हैं, एक लिखना है दोनों में से आगे। अब क्या है जी, अब जब इन दोनों को साथ जोड़ के लिखेंगे तो वावल भी मिक्स होंगे। क्यों वावल मिक्स होंगे, यहाँ पे क्योंकि कोई पश्चिम नहीं है, ये वाला आ वावल और ये वाला आ वावल मिक्स होगा। आपको पता है जब आ वावल मिक्स होता है आ में तो जवाब हमारे पास आ ही आता है। ये वाला आ और ये वाला आ मिक्स होके आ बन गया, और ये वाला तो बाकी है ना, ये वाला तो वैसे ही बाकी है, पूरी चीज़ मिक्स तो ये वाला हुआ है, तो इसको हूबहू वैसे लिख देते हैं जी, और आगे थ्वेयो आ जाएगा। थ्वेयो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, उसको भी कुछ नहीं छेड़छानी करनी उसके साथ। आपकी मर्ज़ी है, थ्वेयो ना लिखें हेयो लिख दें, ठीक है, यानी कि आप जो है वो इसी चीज़ को ऐसे लिख दें। कोई मसला नहीं है, तब भी ठीक है। अब देखें, थिरोगादा दाखिल होना, थिरोगाया थवेयो दाखिल होना है, एक तर्जमा। दूसरा तर्जमा दाखिल होना चाहिए। थिरोगाया है यो दाखिल होना है या दाखिल होना चाहिए। ठीक हो गया जी, समझ रहे हैं ना बात को। आखिरी मिसाल लें, थ्रीदा का मतलब है देना, ये ओनोरोफिक है, पता है ना किसका, छूदा का मतलब भी देना, लेकिन इसके बदले में एक रिस्पेक्टफुल वर्ड थ्रीदा है। अब ज़रा गौर करना, सबसे पहले दा को कट करूँगा, दा को कट करके मेरे पास ये चीज़ बाकी बच गई, सॉरी, हादा वाला नहीं है तो ये तो इसके साथ लग नहीं सकता, हेया हेयो या हेया थवेयो इसके साथ नहीं अटैच हो सकता, इसमें और इसमें से एक होगा। एंड वाला वावल ना ही आ है ना ही ओ है, लिहाजा ये भी नहीं लग सकता, तो लिहाजा यही हमारे पास बचता है। जब एंड वाला दा को कट करने के बाद एंड वाला वावल ना ही आ हो ना ही ओ हो तो फिर हम ये लगाते हैं। हेयो या थवेयो की जगह जो मर्जी लिख लें, किताब वाले की मर्जी भी वो जो मर्जी लिखते हैं। ठीक हो गया। अब इन दोनों को जब साथ जोड़ के लिखना है तो वावल मिक्स होंगे, ये वाला ई वावल मिक्स होगा ओ वावल में, ई जमा ओ आपको पता है मिलके बनता है यो, ई जमा ओ मिलके बन गया यो, ये तो मिक्स हो गया इसमें। अब ये वाला तो वैसे पूरा का पूरा सीन वैसे ही लिख देना है, ये पूरा का पूरा मैंने वैसे ही लिखा इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। अब आगे थ्वेयो लिख दें या हेयो लिख दें, थ्रीदा देना, थ्रियोया थ्वेयो देना है या देना चाहिए, ठीक है जी। आप इस थ्वेयो की जगह हेयो लिख दें तब भी तर्जुमा वही है कि देना चाहिए या देना है। गुड हो गया जी। ये दूसरा पैटर्न है, अब इसकी मिसालें पढ़ते हैं, मुश्किल नहीं है कोई ऐसा। पहली मिसाल, हनगुगिन कोरियन, कोरियन ही कहेंगे, हनगुक को कोरिया कहते हैं, हनगुगिन आ जाएगा तो कोरियन। छिबे घर में यानी कि कोरियन लोगों के घर में खलते जाते वक्त। अब ये जो है असल में लफ्ज़ है खादा, जिसका मतलब है जाना, इसके दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ लगाया रियल ते, खलते जाते वक़्त मौसल क्या, छोशिम हेया थवेयो एहतियात करनी चाहिए। तो असल में ये लफ्ज़ क्या था, छोशिम हादा
तो इसके साथ किताब वाले ने क्या किया, हे या थवेयो की ग्रामर लगा दी, तो तर्जमा बन गया एहतियात करनी चाहिए। कोरियन के घर में जाते वक्त क्या एहतियात करनी चाहिए। जवाब, शिनबरल जूतों को, शिनबल जूते, शिनगो पहन कर, शिनता पहनना, दा को कट करके साथ लगाया इसके गो, शिनगो पहन कर, थिरोगामियोन अगर दाखिल हो तो। अब ये लफ्ज़ असल में क्या है, थिरोगादा, जिसका मतलब है दाखिल होना, दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ लगाया गया मियोन, थिरोगामियोन अगर दाखिल हो तो। अंत वयो ठीक नहीं होता है या ठीक नहीं है। शिनबरल जूतों को फोत को उतार कर। अब असल में लफ्ज़ क्या है जी, देखें ये असल में लफ्ज़ है फोता, जिसका मतलब है उतारना, इसके दा को कट करके साथ इसके लगाया गया गो, खुद को उतार कर थिरोगायत हेयो दाखिल होना चाहिए। अब ये असल में लफ्ज़ है थिरोगादा, जिसका मतलब है दाखिल होना, दा को कट करके इसके साथ लगाया गया आया हेयो, थिरोगादा दाखिल होना, थिरोगाया हेयो दाखिल होना चाहिए या दाखिल होना है या दाखिल होना होता है। ठीक हो गया जी, दाखिल होना चाहिए, यही सेंस आप ज़्यादातर लें इसकी। दूसरी मिसाल, हनगुगेसो कोरिया में ओरन के, ओरन बड़े के कहते हैं को, बड़ों को, छिखियोया हानन अमल करने वाले, ये जोरी अदाब, ये जो अदाब ई मार्कर है, इस सोयो मौजूद है, कहता कोरिया में बड़ों को अमल करने वाले अदाब मौजूद हैं। अब बड़ों को अदब करने वाले अदाब से मुराद है कि उनके साथ कैसा बर्ताव करना है, उनके साथ यानी कि जो हम बर्ताव हमने करना है वो वाले कुछ अदाब हैं। तो कहता है औरन केनन बड़ों को मुलगोन एशिया चीज़ें, अल मार्कर है, मुलगोनल चीज़ें, थू दो, सोन हाथ रो के ज़रिए, सोनरो हाथों के ज़रिए, और उनके नन बड़ों को मुलगोनल चीज़ों को थू सोनरो दो हाथों के ज़रिए थ्रियोया हेयो देनी चाहिए। ये लफ्ज़ क्या है, थ्रीदा, जिसका मतलब है देना, इसके दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ लगाया ओया थवेयो, थ्रीदा देना, थ्रियोया थवेयो देनी चाहिए या देनी देनी है। ठीक है, एक तजवीज़ उसको बता रहा है कि जो काम उसको करना ही पड़ना है। ठीक हो गया, तो ये हमारी इंशाल्लाह बाकी के चैप्टर को हम सीखेंगे अगले लेक्चर में। ग्रामर 23 की हमारी कंप्लीट हो गई है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।